अगर इस रमज़ान भी आप पहले जैसे ही रहे तो समझ लीजिए आपने एक और मौका खो दिया। लेकिन अगर इस बार आपने खुद को बदल लिया तो आपकी तकदीर भी बदल सकती है। सिर्फ रोज़ा नहीं, ये आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी को बदल देने का मौका है। ये वह वक्त है जब इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है, जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ़ होते हैं और दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन सच यह है कि हम में से बहुत लोग हर साल रमज़ान को सिर्फ एक परंपरा की तरह निभाते। इस बार रमज़ान 2026 को अलग बनाना है। इस बार सिर्फ रोज़ा नहीं रखना है, बल्कि खुद को बदलना है। इस बार ऐसा रूटीन बनाना है जो सिर्फ 30 दिनों तक न चले, बल्कि पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अगर इंसान सही नियत और सही प्लान के साथ रमज़ान शुरू करे, तो यह महीना उसकी सोच, उसकी आदतें, उसका व्यवहार और उसका भविष्य बदल सकता है। सबसे पहले बात नियत की। हर बदलाव नियत से शुरू होता है। अगर दिल में सच्ची नियत हो कि मैं इस रमज़ान में खुद को बेहतर इंसान बनाऊंगी, तो अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। अपने आप से वादा कीजिए कि यह रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं, बल्कि दिल को साफ करने, गुनाहों से तौबा करने और अपनी ज़िंदगी को सीधा करने के लिए होगा। सोचिए, अगर रमज़ान की शुरुआत सहरी से होती है, सहरी का वक्त बेहद बरकत वाला होता है। यह सिर्फ खाना खाने का समय नहीं, बल्कि दुआ का समय है। कोशिश करें कि सहरी हल्की और सेहतमंद हो। ज़्यादा तला भुना या बहुत नमकीन खाना दिन में اللهم प्यास बढ़ा صل देता है। محمد पानी भरपूर ميلاد पिए। सहरी के مجيب बाद कुछ मिनट अल्लाह से दुआ करें, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरी उम्र। फजर की नमाज दिन की असली शुरुआत है। अगर आप फजर के बाद तुरंत सो जाती हैं तो इस आदत को बदलने की कोशिश करें। फजर के बाद का वक्त बहुत कीमती होता है। कम से कम 20-30 मिनट कुरान की तिलावत करें। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कुछ आयतें ही पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें। उसके बाद थोड़ा सा जिक्र, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये शब्द दिल को सुकून देते हैं। धीर रमज़ान कुरान का महीना है। कोशिश करें कि इस महीने में कुरान से गहरा रिश्ता बने। अगर आप पूरा कुरान खत्म करना चाहती हैं तो रोज़ एक जज़ का प्लान बनाएं। अगर ये मुश्किल लगे तो आधा जज़ पढ़ें। अगर अरबी पढ़ना कठिन लगे तो तर्जुमा पढ़ें। असली मकसद समझना और अमल करना है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर एक आयत भी आपकी ज़िंदगी बदल दे। घर की महिलाओं के लिए रमज़ान थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला होता है। सहरी बनाना, इफ्तार तैयार करना, बच्चों का ध्यान रखना, इन सब में दिन निकल जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर नीयत सही हो तो घर का काम भी इबादत बन सकता है। खाना बनाते समय जिक्र करें, गुस्सा न करें, सब्र से काम ले। आपके हाथ से बना हर निवाला अगर अल्लाह की खुशी के लिए है तो वह भी सवाब है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं है, असली रोज़ा गुनाहों से बचना है। झूठ छोड़ना, चुगली से दूर रहना, गाली गलौज से बचना, गुस्से को कंट्रोल करना, ये सब रोज़े का हिस्सा है। अगर इंसान दिन भर भूखा रहे लेकिन अपनी जुबान को न संभाले तो रोज़े का मकसद अधूरा रह जाता है। इस रमज़ान खुद से वादा करे कि आप अपनी जुबान और नज़र की हिफाजत करेंगी। आज के दौर में मोबाइल सबसे बड़ा इम्तिहान है। घंटों सोशल मीडिया पर बिताना, बेकार वीडियो देखना, यह सब वक्त की बर्बादी है। रमज़ान में डिजिटल डिटॉक्स का प्लान बनाएं। सोशल मीडिया का समय सीमित करें, इस्लामिक लेक्चर सुने, कुरान ऐप का इस्तेमाल करें। मोबाइल को गुनाह का जरिया नहीं, सवाब का जरिया बना। दोपहर का समय अक्सर थकावट लाता है। इस समय अगर संभव हो तो थोड़ी देर आराम करें, ज़्यादा शिकायत न करें, सब्र रखें। रोज़ा सब्र सिखाता है। अगर किसी से गलती हो जाए तो माफ़ कर दें, दिल में नफ़रत न रखें। रमज़ान दिलों को साफ करने का महीना है। इफ्तार का वक्त बहुत खास होता है। रोज़ा खोलने से पहले कुछ मिनट दुआ करें। यह वह पल है जब दुआ रद्द नहीं होती। इफ्तार सादा रखे, ज़रूरत से ज़्यादा खाना सेहत को नुकसान देता है और इबादत में सुस्ती लाता है। खजूर और पानी से रोज़ा खोलना सुन्नत है। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज वक्त पर पढ़ें। रात का समय तरावीह का होता है। तरावीह सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि दिल को कुरान से जोड़ने का जरिया है। अगर मस्जिद जाना संभव हो तो जमात के साथ पढ़ें। अगर घर पर पढ़ें तो भी नियमितता रखें। कम रकत पढ़ें लेकिन ध्यान से पढ़ें। नमाज में खड़े होकर सोचें कि आप अपने रब के सामने खड़े हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा सबसे ज़्यादा कीमती होता है। इसमें लैलतुल कद्र छिपी है, वह रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। इन रातों में ज़्यादा इबादत करें, तौबा करें, रो रो कर दुआ करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे।
यह वह रात हो सकती है जो आपकी पूरी तकदीर बदल दे। रमज़ान सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि